Yes, students, what we were doing? We were doing Unit 6, that is weight. कल हमने ये पूरा यूनिट कंप्लीट कर लिया था. ओके, एक बारी बेटे हम शुरू से इसको रिवाइज कर रहे हैं सो डैट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं. वेट का मतलब होता है बेटा भार, वजन. ठीक है, जैसे कि आपका भी कुछ ना कुछ वेट है. ठीक है, हमारे इस पूरे वर्ल्ड में जो आपके आसपास कुछ भी आपको दिख रहा है, आपका एनवायरमेंट, कोई भी सामान, इस पूरे संसार में बेटा हर चीज का कुछ ना कुछ भार होता है, वेट होता है, वजन होता है. ओके, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? यूनिट के थ्रू. और हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं किलोग्राम और ग्राम. मैंने आपको बताया था किलोग्राम जो है वो बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी यूनिट है, और ग्राम जो है वो छोटी यूनिट है. लेकिन अगर हम 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम के इक्वल रख दें, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. यानी 1 kg का जो वेट है वो किसके इक्वल होगा? 1000 ग्राम के वेट के इक्वल. जैसे आपको यहाँ पे ये बैलेंस दिख रहा है, दोनों इक्वल हैं. इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? तराजू. तो इसका आपको दिख रहा है ना, सेम है, दोनों के दोनों कोई ऊपर नीचे नहीं है. तो आप ये इसको एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे 1 kg है वेट और यहाँ पे 1000 ग्राम है. तो दोनों का जो वेट होगा वो सेम होगा. ठीक है, इक्वल का मतलब होता है इनका जो वेट है वो सेम है. ओके, तो ये जो है किलोग्राम, ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है. और 1 किलोग्राम को अगर आपको पता है कि 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो आप ज्यादा केजी यानी कि ज्यादा किलोग्राम जो दे रखे हैं उसको ग्राम में चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 13 kg की बात हो रही है. 13 kg जो है ज्यादा है. ठीक है, ज्यादा किलोग्राम है. 1 से तो ज्यादा ही है ना बेटा. 1 kg का वेट कम होगा, 13 kg का वेट ज्यादा होगा. ओके, इसको आपने चेंज करना है ग्राम में. तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई. एक का पता है आपको 1000 ग्राम है वेट, और ज्यादा का आपको पूछा गया है, तो वहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर के साथ. 13 kg है तो 13 kg को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 13,000 ग्राम. तो ये कुछ कन्वर्जन है बेटा, कन्वर्टिंग किलोग्राम इनटू ग्राम. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और आपके टेस्ट में भी मैं आपको दूंगी. ठीक है, इसी तरह से आपका ये सेकंड वाला पार्ट भी हो जाएगा 27 kg. इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1000 ग्राम से यू विल गेट 27,000 ग्राम. ओके स्टूडेंट, किलोग्राम को ग्राम में करना आ गया आपको कन्वर्ट. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1000 से. अब वर्कशीट 1 पे आइए. वर्कशीट 1 भी आपकी सेम है, 4 kg है, इसको चेंज करना है ग्राम में. तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन शो नहीं की, डायरेक्ट आंसर लिख दिया, क्योंकि ये क्या है? फिलिंग इन द ब्लैंक्स. आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है. ठीक है, और आप रफ में कर सकते हैं, तो रफ में भी आप कर सकते हैं, ऑरली भी कर सकते हैं. जब आपको पता है 4 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1000 से, तो यहाँ पे देखिए बेटा एक बारी, जब आप 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1000 से, आपको पता है 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4, और ये जीरोस एज इट इज लग जाएंगी. ठीक है, तो ये ऑरली कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, रफ में भी करने की जरूरत नहीं है. 10 kg को ग्राम में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई, यू विल गेट 10,000 ग्राम. इसी तरह से 29 kg है, इसको ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 29,000 ग्राम. ठीक है, 29 इंटू 1 कितना आएगा? 29, और जो 3 zeros हैं 1000 वाली वो एज इट इज लग जाएंगी. ओके, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इसका बेटा सेकंड पार्ट देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम. यहाँ पे आपको कुछ पार्ट किलोग्राम में दिख रहा है और कुछ पार्ट आपको ग्राम में दिख रहा है. तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे. इसका मैं कोई एक पार्ट ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सी पार्ट. सी पार्ट देखिए बेटा, 23 kg और क्या दिया आपको? 56 ग्राम. टोटली आपने चेंज करना है इसको ग्राम में, तो किलोग्राम को सबसे पहले ग्राम में चेंज करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 23 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और 56 इसको हम बेटा प्लस में एज इट इज लिख देंगे.
प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम टोटल ग्राम में निकाल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ऐड होगा। अब ये आ गया 23,000 ग्राम प्लस 56 ग्राम। बेटा जो 56 है आप इसको ओरली ऐड कर सकते हैं, इसमें अलग से आपको रफ में करने की ज़रूरत नहीं है। 6 जो है वो वंस प्लेस पे है, तो आप यहाँ वंस प्लेस पे लगाएंगे, 0 को हटा देंगे, क्योंकि 0 में कुछ भी नंबर ऐड करो आपको सेम नंबर मिलेगा। और ये वंस प्लेस का है, सॉरी टेंस प्लेस का है, तो यहाँ पे सेकंड वाली 0 में ऐड हो जाएगा, तो वापस 5 ही मिलेगा। तो आपने कैसे करना है 23। अब बेटा यहाँ पे तो 56 आएगा, तो एक 0 लगा दी, उसके बाद 56 ग्राम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। H पार्ट 100 kg 5 ग्राम। तो सबसे पहले kg को हम क्या करेंगे बेटा? ग्राम में चेंज। तो मल्टीप्लाई किया हमने 1000 ग्राम से प्लस 5 ग्राम। अब हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई। सारी की सारी जीरोस एज इट इज लग जाएंगी, लग गई, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब ये वंस प्लेस का है, तो वंस प्लेस में ऐड कर दीजिए। अब आपको पता है 5 जो है 0 में ऐड हो जाएगा तो 5 मिलेगा, तो 0 तो यहाँ पे आनी नहीं है, लेकिन जो ये बची हुई 0 है इनको काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4। तो आपने बस 4 zeros लगा के फिर 5 लगा देना है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर ग्राम में कन्वर्ट। आई होप आपको क्लियर है बेटा। ट्रू फॉल्स देखिए, ट्रू फॉल्स भी इसके सेम रहेंगे। ट्रू फॉल्स में यहाँ पे गिवन है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपको सोल्व करके देखना है बेटा, ठीक है। 2 kg 340 ग्राम, तो आप इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके चेक करेंगे क्या ये यही आंसर है, ठीक है। अगर आपके आंसर से मैच हो रहा है तो वो ट्रू है, अगर आपके आंसर से मैच नहीं हो रहा है ये वाला आंसर तो ये फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 6052, तो यहाँ पे क्या लिखा है 652, तो एक गलत है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये गलत है, तो फॉल्स लिख देंगे। आई थिंक ये भी आप कर लेंगे आराम से। स्टूडेंट वर्कशीट 2 पे चलिए।